निपुण जी, बेहद अच्छा पॉइंट आपने भी रेज किया। अनुज माथुर जी, आपके पास में आऊंगी। हमने देखा जिस तरीके के हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, ऐसे में मामले दर्ज करने में, केसेस ठोकने में तो बेहद एक्टिवनेस यहाँ पर नजर आ रही है। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में और चुनाव कराने में कोई एक्टिवनेस है ही नहीं। यूनुस की मंशा क्या है आखिर? हर्षा, देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको और आपके दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बिल्कुल, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको भी ढेर सारी दूसरी शुभकामनाएं बात, सर। थैंक यू। और दूसरी बात मैं जो बता रहा हूं, देखिए क्या होता है कि बांग्लादेश में, मैंने 2 दिन पहले आपके चैनल पर ये वर्ड इस्तेमाल किया था, तालिबानाइजेशन ऑफ बांग्लादेश हो रहा है और काफी हद तक हो चुका है। अब उसकी 2 साफ वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि मोहम्मद यूनुस को ये पता है कि अगर इलेक्शन हुए या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को दोबारा शुरू किया गया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से उनको मालूम है। इसलिए वो चाहते हैं कि हर उस आवाज को जिसकी पहुंच है, इनको क्यों पकड़ा और किसी को क्योंकि इस आवाज की बहुत दूर तक पहुंच है। मेघना आलम के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में हैं। जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके फॉलोअर्स दुनिया में हैं, और जो बात ये कहेंगे वो बात बहुत दूर तक जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, जो रेडिकल इस्लाम का काम करने का तरीका है, वो वर्षा, अनफॉर्चुनेटली उसका एक बहुत बड़ा प्रीमाइस और बेसिस होता है कि महिलाओं पर की आवाज को बिल्कुल छुपा दिया जाए, उनको बोलने नहीं दिया जाए, उनकी कोई राय की कोई कीमत नहीं है, उनकी महिलाओं की एक मतलब 40-50% पॉपुलेशन की कोई कीमत ही नहीं है। आप आज देखें अफगानिस्तान में, हालांकि मैं निपुण जी से सहमत हूं कि वहां पर थोड़ा सा डेमोक्रेसी का की शक्ल नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जो महिलाओं के खिलाफ एक्टिविटीज हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए यह हुक्म पास हुआ है अफगानिस्तान में कि आप जहां सूरज की रोशनी पहुंच सकती है वहां महिला की का वो नहीं, उसको पर्दे में रहना होगा, समथिंग लाइक दैट। तो मेरा यह मानना है कि ये जो लगातार बातें हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इलीगल, अनलॉफुल सरकार है ये बांग्लादेश की, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार नहीं है। और इस अनलॉफुल सरकार की महिलाओं को दबाने की की आवाज को दबाने का काम हो रहा है, वो रेडिकल इस्लामाइजेशन हो रहा है। आज की तारीख में पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस इस्लामिस्ट्स के और आईएसआई पाकिस्तान के कब्जे में है, और जो वो चाह रहे हैं वही हो रहा है। मैं एक बात और, 1971 का जो बदला लेना चाह रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान से बदला नहीं ले रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों, पाकिस्तान की जो उनका ह्यूमिलिएशन है उसमें। इसलिए पाकिस्तान का मकसद है बांग्लादेश को तबाह करना। खुद तो तबाह हो चुके हैं, भिखारी देश है, और उनका तो इस वजह से दबाव डाला जा रहा है यूनुस और उनकी अनलॉफुल सरकार के ऊपर कि वो किसी भी प्रकार से रेडिकल इस्लाम के नियमों को आगे बढ़ाएं। ये वो लोग हैं वर्षा, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला करके बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जमात के लोग जो हैं, वो आज वही जमात जो है बांग्लादेश में कॉलिंग द शॉट्स। तो उसकी वजह यही है। तो मेरा यह मानना है कि इस तरह की आवाज को, जो कि दूर तक सुनी जाती है, उसको दबाने का प्रयास सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो कोई भी क्रिटिसिज्म सरकार का, या कोई भी सरकार की गलती, या कोई भी सरकार की कमी किसी भी तरीके से बाहर आने देना नहीं चाहते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत या दोहा है कि निंदक नीरे राखिए। निंदक नीरे क्यों राखने की जरूरत है? वो इसलिए कि जो आपका क्रिटिक है वही आपका सही मित्र होता है, वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। लेकिन अगर आप रास्ता देखना ही नहीं चाहते, जब आप अपने आप को समाप्त करने की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, बांग्लादेश की वही परिस्थिति हो रही है। बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान का मकसद उनको बर्बाद करना है, उनकी सहायता करना नहीं है। हर्षा, ये बात इनको जब तक बांग्लादेश के लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, तब तक इस तरह की हरकतें मुझे लगता है वहां पर होती रहेंगी। आप देखिए कि कैसे ये मेघना आलम एक 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 रिप्रेजेंटेशन है। वहां हर प्रकार की आवाज को
हर प्रकार के जो माइनॉरिटीज की आवाज है उसको, क्योंकि ये उनके जो तालिबानाइजेशन है उसके अंदर निहित है ये बात कि आप हर विरोधी आवाज को दबाएं, हर इस्लाम के अलावा जो है उसको समाप्त करने का प्रयास करें। काफिर बोलो या जो बोलो, मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता आपकी शानदार चैनल के ऊपर, लेकिन वही है। तो ये जो बात हमारे को समझने की है वो ये है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान और कट्टर इस्लाम बर्बाद करने पर उतारू है, बिल्कुल और बर्बादी आज के उसका कगार पर असर लगातार आपको बांग्लादेश नजर आ रहा उतरता है भी जा रहा बांग्लादेश है। की अनुज जी, अर्थव्यवस्था पर। जी निपुण जी आपके पास में जी, आऊंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आशा, एब्सोल्युटली। मेघा मिस अर्थ हैं, ऐसे में विश्व भर में उनके फैंस हैं। जिस तरीके से उनकी आवाज को यहाँ पर दबाया जा रहा है, क्या इसके पीछे मंशा पावर दर्शाने की भी हो सकती है कि जो लोग हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे उनका यही हश्र होगा? नहीं, देखिए अक्षय जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब आप एक बड़ी सेलिब्रिटी को और बड़े ताकतवर पर्सन को आप अटैक करते हैं तो जो उनके समर्थक होते हैं उनका कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने का प्रयास होता है कि देखो हमने तुम्हारे, जिनको तुम सेलिब्रिटी मानते हो, जिनके इतने फॉलोवर हैं लाखों में करोड़ों में, उन तक को हमने नहीं बख्शा, तो तुम सब क्या हो, तुमको और ज्यादा तुम पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो उससे एक प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास जरूर होता है। लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से क्रैकडाउन बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, चाहे वो आवामी लीग के समर्थकों का चल रहा है, चाहे जो सेकुलर फैब्रिक के समर्थक है उनका चल रहा है, यहाँ तक कि जो आप देखते हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन के जो गुरु हैं उनको आपका जेल में डालना, ये सब जो चीजें हैं ये पूरा एक स्ट्रेटजी के तहत, एक साजिश के तहत, अब मैं देखता हूँ कि कई पत्रकारों के ऊपर भी एक्शन लिए जा रहे हैं। तो जो भी आपका जरा सा भी कहीं से भी नेगेटिव जो सुर है उनको दबाने का प्रयास, वो भी किसके द्वारा, बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा। तो एक तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, दूसरा बांग्लादेश में जो ये चीज हो रही है, ये पक्की बात यही है कि जो इस प्रकार के इंसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं, ये उनमें जो कट्टरपंथी लोग जो होते हैं उनके अंदर इस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं कि आपके अगेंस्ट अगर कोई भी वॉइस है तो आप उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करो, उसको आप क्या क्रैक डाउन कर दो। रीजन, क्योंकि इनके जो समर्थक है वो इसी तरह की विचारधारा के समर्थक होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी को भी इस प्रकार से क्रैकडाउन करेंगे तो ये आपको क्या, जैसे मैंने कहा कि कुकर आपका बनता है और वो फटता है, उसे समय नहीं लगता। रीजन ये भी है कि बांग्लादेश जो है वो आपका पूरा साउथ एशिया का कंट्री है, तीन ओर से बाहर से घिरा हुआ कंट्री है। भारत की जो कल्चरली हम बात करें, जो संस्कृति, और देखिए बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल एक ऐसा जगह है जहां से हमेशा रेनेशा, जो भारत में भी आपका रेनेशा आया, पुनर्जागरण आया तो बंगाल से ही आया था। तो काफी बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को आप दबाने का प्रयास करेंगे, कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो वो पहले ही नहीं हो पाए। पहले आप देखिए 1950 से लेके 47 से लेके 751 तक आपने उनको कंट्रोल रखा, 71 में उन्होंने आपको क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो आज जो यूनुस कर रहे हैं या इनके साथ में जो इनके समर्थक कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बांग्लादेश के लिए, और मैं एक बात से बड़ा सहमत हूँ, माथुर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का ये समझ ही रहे हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, ये जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी, ये पाकिस्तान 1971 का बदला ले रहा है कि तुम अलग कैसे हो गए। मतलब पाकिस्तान की साजिश ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के टुकड़े करवा दे, मतलब बांग्लादेश के टुकड़े हो जाने चाहिए, ये हमसे अलग कैसे हो गया था। तो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, और कुल मिला के अभी देखने को बहुत मिलेगा जब तक कोई बड़ा वहां पर क्या आंदोलन शुरू नहीं होता। और मोहम्मद बिल्कुल यूनुस निपुण, को यहाँ पाकिस्तान की मंशा कुछ ऐसी ही है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। खैर, यहाँ पर अभी फिलहाल एक ही सॉल्यूशन है, वो है चुनावों का, और वो अभी होते हुए नजर आ नहीं रहे। अब देखना होगा कि स्थिति बेहतर होती है या बद से बदतर होती चली जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने इनसाइट्स शेयर